इस वक्त बिहार में गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है और गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह का एक डायलॉग है, अब तो सच बोल दे, अब तो सच बोल दे। मैं ये नहीं कहता हूं ये डायलॉग चुनाव आयोग पर लागू होता है, मगर चुनाव आयोग कुछ सवालों के जवाब दे। सवाल नंबर 1, पहले आपको यह बताने की जरूरत है कि ये जो आपका बीएलओ है, जो लोग मर गए हैं या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, क्या उनकी जगह पर दस्तखत कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, जो मर चुका है आदमी, उसके नाम के नीचे उसका दस्तखत, सबसे बड़ी बात यह रही। दूसरी बात, और क्या वजह है कि आप बार बार अपना बयान बदल रहे हैं? अजीत अंजुम की रिपोर्ट में इस बीएलओ को दिखाया जाता है जिनका नाम शायद रानी कुमारी है। अजीत अंजुम अपने रिपोर्ट में दावा करते हैं कि जो बीएलओ हैं, जहां तमाम बीएलओ बैठे हुए हैं, वो लोग वोटर्स की जगह खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, पटना जिला प्रशासन स्पष्टीकरण लेकर आता है, मगर दोनों स्पष्टीकरणों में विरोधाभास है। पहले वो लोग क्या कहते हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनका नाम सत्यापित करते हुए बीएलओ अपना नाम लिख रही हैं, मगर अजीत अंजुम की रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो बीएलओ हैं, जो वोटर है या जो मर चुका है, उनकी जगह पर जो है उनका नाम लिख रही है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जिला प्रशासन फिर अपना बयान बदल देता है और कहता है कि जो लोग मर चुके हैं उन्हें सत्यापित करते हुए उनका नाम लिखा जा रहा है। तो चुनाव आयोग या जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन जवाब दे कि आपका पहला बयान सही था या बाद वाला बयान सही था। अरे भाई, आप हरीशचंद्र हैं, मैं आपको झूठा साबित नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि अजीत अंजुम सही हैं या गलत हैं। अजीत अंजुम ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। और मैं फिर कह दूं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का यह डायलॉग कि अब तो सच बोल दे, यह आपके लिए कतई नहीं है। मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि दोस्तों हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर पहले उन्होंने पत्रकार अजीत अंजुम के वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि बीएलओ द्वारा डेड या शिफ्टेड लिखकर स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर 2 ऐसे दस्तावेज भी साझा किए। तो पहला दावा जिला प्रशासन का यह था, मगर जब इसका खंडन किया जाता है तो उनका दावा बदल जाता है। उसके बाद जिला प्रशासन क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। जब जिला प्रशासन के दावे का खंडन हुआ कि पत्रकार अजीत अंजुम के वीडियो में बीएलओ द्वारा स्वयं का हस्ताक्षर नहीं बल्कि वोटर के नाम का हस्ताक्षर किया जा रहा है, तब इन्होंने एक नया बयान जारी किया और इस बार इन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा मृतक मार करके हस्ताक्षर के स्थान पर उसका नाम लिखकर सत्यापन किया जा रहा है कि ये दोनों मृत हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ये 2 अलग अलग बयान, जिसमें अलग अलग बातें लिखी गई हैं। पहले में क्या लिखा गया है आपकी स्क्रीन पर, पहले में लिखा गया है बीएलओ द्वारा डेड या शिफ्टेड लिखकर स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जा रहा है, पहले में लिखा गया है। अब दूसरे में क्या लिखा गया है, बीएलओ द्वारा मृत मार्क करके हस्ताक्षर के स्थान पर उसका नाम लिखकर सत्यापन किया जा रहा है कि ये दोनों मतदाता मृत हैं। अब वो जो बीएलओ है ना, मैं उनका बयान आपको सुनाना चाहता हूं और आप देखिएगा, यहां बीएलओ जो भी है, वो रानी कुमारी, रेणु कुमारी, जो भी है, वो यहां कहीं नहीं कह रही हैं कि जो मृत व्यक्ति है मैं उनके हस्ताक्षर के स्थान पर सत्यापित कर रही हूं। वो सिर्फ यह कह रही हैं कि वो जो मृत व्यक्ति है उसे सत्यापित करने के लिए अपना नाम लिख रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया था। कल आप ब्लॉक आए हुए थे, क्यों आए थे? मृत वाले को, सीपीटी वाले को सूची बनाने आए थे सर। सूची क्यों बना रहे थे? राजनीतिक दल वाले को देने के लिए। फॉर्म में आप साइन कर रहे थे, क्यों साइन कर रहे थे आप? यहाँ मृत लिखे थे सर, यहाँ मृत लिख के सत्यापित कर रहे थे सर। यहाँ बूथ नंबर डाल रहे थे। किसका नाम लिखे हुए हैं वो? ये रानी कुमारी। कौन है सत्यापित? वो हम है सर, हम बीएलओ रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब बूथ 226 लिख रहे हैं। पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए सर कैमरा में। तो अब हम कुछ गलत काम तो नहीं करे थे। मृत वाले, सीपीटी वाले को सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे सर, सत्यापित करने के लिए। तो इस बयान में बीएलओ महोदया ने यह कहीं नहीं कहा कि जो मर चुका है उसके साइन करने वाली जगह पर, हस्ताक्षर करने वाले स्थान पर मैं उनका नाम लिख रही हूं, जो अजीत अंजुम के मोबाइल कैमरे में पकड़ा गया। अब मैं आपको अजीत अंजुम के ही चैनल से
करीब 2 मिनट 24 सेकंड का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और यहां पर आप देखिएगा अजीत अंजुम जो बात बीएलओ महोदया कह रही हैं वो भी रख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने कैमरे पर क्या कैप्चर किया था। यहां पर आप अजीत अंजुम को उनसे कहते हुए सुन सकते हैं, जहां अजीत अंजुम कह रहे हैं कि भाई आपसे तो कहा गया है कि जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए आप हस्ताक्षर भी वोटर्स की जगह कर रहे हैं। कोई बीएलओ खड़े होकर नहीं कहता है, कोई बीएलओ खड़े होकर नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए क्या हुआ था। कल आप ब्लॉक आए हुए थे, क्यों आए थे? नृत्य वाले को, सीटेड वाले को सूची बनाने आए थे सर। सूची क्यों बना रहे थे? राजनीतिक दल वाले को देने के लिए। फॉर्म में आप साइन कर रहे थे, क्यों साइन कर रहे थे आप? यहाँ मृत लिखे थे सर, यहाँ मृत लिख के सत्यापित कर रहे थे सर। यहाँ बूथ नंबर डाल रहे थे। किसका नाम लिखे हुए हैं वो? ये रानी कुमारी। कौन है ये? सत्यापित वो हम है सर। हम बीएलओ रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब बूथ 226 लिख रहे हैं। पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए सर कैमरा में। तो अब हम कुछ गलत काम तो नहीं करे थे। मृत वाले सीटेड वाले को सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे सर, सत्यापित करने के लिए। दस्तखत कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। दस्तखत कर रहे हैं। आज हम लोग को समूचा काम को निपटा देना है। बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी है। फुलवारी शरीफ में हम हैं, तो जैसे ये पूरा बंडल रखा हुआ है, ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है, और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब धनाधन इसमें भर रहे हैं। अभी मैडम साहब के पास, मैडम जी के पास बहुत सारे फॉर्म हैं और सब जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें फॉर्म में नाम से लेकर और वोटर लिस्ट सामने है। वोटर लिस्ट किस साल का है वो? 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका? आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। जिला प्रशासन बार बार जो अपने बयान बदल रहा है, इस पर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार अभिषेक ने कुछ तथ्य सामने रखे हैं, गौर किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएलओ द्वारा डेड या शिफ्टेड लिखकर स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जा रहा था, जबकि वीडियो में दिख रहा तथ्य प्रशासन के इस दावे का खंडन करता है। चूंकि बीएलओ द्वारा स्वयं का नहीं बल्कि वोटर का नाम हस्ताक्षर किया जा रहा था, पिछला रिप्लाई क्यों डिलीट कर दिया गया? प्रशासन द्वारा बार बार बयान क्यों बदला जा रहा है? पहले आपने कहा कि डेड या शिफ्टेड लिखकर बीएलओ द्वारा स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापन कर रहे थे। अपने उदाहरण के लिए 2 दस्तावेज भी साझा किया था। जब तथ्य सामने आए तो वीडियो में बीएलओ स्वयं का हस्ताक्षर नहीं, मतदाता के हस्ताक्षर की जगह उसका साइन कर रहे थे। तो अब आप कह रहे हैं कि मृत के हस्ताक्षर की जगह बीएलओ उसका नाम लिखकर सत्यापित कर रहे थे। किस कानून के आधार पर मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर की जगह उसके नाम का साइन किया जा रहा था? शब्दों को घुमाने से तथ्य नहीं बदल जाते। जवाब दे चुनाव आयोग। क्या जवाब है बताइए इसका? मैं फिर कहता हूं, चुनाव आयोग, जिला प्रशासन, आप पुरुष नहीं हैं, आप महापुरुष हैं। आप राजा हरिश्चंद्र भी नहीं हैं, आप राजा हरिश्चंद्र के बाप हैं। कहने का अर्थ साफ है, मैं आपकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर आपके बयान बदल रहे हैं। और एक वो कौन सा हिंदी में कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए, क्या कहावत है बताइए? मुझे नहीं पता क्या कहावत है, मैं भूल रहा हूं। बताइए बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक झूठ को छुपाने के लिए। सही कहा आपने। और अब मैं आपको अजीत अंजुम की करीब 9 मिनट की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं।
प्लीज़ आप लोगों ने मेरा ये वाला चैनल साथ जुड़ जाइए और अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।